नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद मरने वाले की आंखें क्यों खुली रहती हैं? तो जब भी कोई इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इसकी रूह इसके जिस्म से निकलती है तो इसकी आंखें खुली रह जाती है। दरअसल जब भी अल्लाह ताला किसी इंसान के जिस्म के अंदर रूह को दाखिल करता है तो वो नाक के जरिए से इसके जिस्म में दाखिल होती है। इसी तरह जब रूह निकालने का वक्त आता है तो वो नाक ही से बाहर निकाली जाती है। चुनांचे मरने वाला शख्स आखिरी वक्त में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अपने नाक के बिल्कुल करीब से देखता है। और दूसरी बात, वो इंसान आखिरी बार अपनी आंखों से अपने जिस्म और रूह की जुदाई को देख रहा होता है। अल्लाह ताला हमारी मौत आसान फरमाए, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी कब्र देखी है? अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं। इस कब्र की लंबाई 30 मीटर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरान अलैहिस्सलाम का कद क्या 30 मीटर लंबा था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र का सही से मालूम ना होने की वजह से इस कब्र को इतना लंबा बनाया गया है। ये कब्र ओमान के सलाला में मौजूद है, जिसको अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस पत्थर पर जो आप खून देख रहे हैं वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून मुबारक है। ये पत्थर उस जमाने का है जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को काट कर इस पर रखा गया था। ये जो कुर्ता आप देख रहे हो, करबला की जंग के अंदर शहादत के वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर आज भी हजरत इमाम हुसैन का खून मुबारक लगा हुआ है। ये तलवारें भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब की गई कि जो आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल की थी। और ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं, ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकी कब्र है, जो कि इस मकबरे के अंदर मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जन्नत से निकलते वक्त इब्लिस शैतान ने अल्लाह ताला से ऐसा क्या मांगा जिसे हर मोमिन के लिए जानना जरूरी है। तो जब शैतान जन्नत से निकला तो सबसे पहले उसने मकान का सवाल किया और बोला, ऐ परवरदिगार, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ तेरी ही वहदानियत नजर आती है और जमीन भी तेरी ही है, तू बता मैं रहूंगा कहाँ? तो हुक्म आया, जिस जगह भी गुनाह होगा वो जगह तेरा घर होगा। फिर इब्लिस सवाल करता है, मेरी गिज़ा क्या है, मैं खाऊंगा क्या? तो जवाब आता है, इंसान जो भी खाना बगैर बिस्मिल्लाह के खाएगा वो तेरी खुराक होगी। फिर कहता है, मैं पीऊंगा क्या? हुक्म होता है, शराब तेरा मशरूब होगी। फिर कहता है, तूने औलादे आदम को किताब अता की, मुझे भी किताब अता कर। हुक्म हुआ, तेरे लिए जादू की किताब है। फिर कहता है, ऐ अल्लाह, तूने इंसान को दुआ और सजदा 2 हथियार दिए, मुझे भी कोई हथियार दे। तो हुक्म हुआ, तेरे लिए सबसे मजबूत हथियार औरत है, जिससे तू इंसानों को गुमराह करेगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया की बकरी को एक भेड़िया उठाकर ले जाता है। तो हजरत हलीमा का बेटा रोता हुआ आता है और कहता है, अम्मा जान, हमारी बकरी को भेड़िया ले गया। तो हजरत हलीमा उदास हो जाती हैं। हजरत हलीमा को उदास देखकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में जाकर आवाज देते हैं, तमाम जानवर जमा हो जाओ। तो तमाम जानवर हमारे नबी के कदमों में आ जाते हैं और साथ में वो भेड़िया भी आता है और उस भेड़िया के साथ हजरत हलीमा की बकरी भी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया, क्या तुमको नहीं पता ये हजरत हलीमा की बकरी है? तो भेड़िया कहता है, हमने ये इसलिए किया कि आप कुछ दिनों से जंगल में नहीं आ रहे थे, तो हम आपका दीदार करना चाहते थे। फिर तमाम जानवर सजदे में गिर जाते हैं। फिर हमारे नबी हजरत हलीमा की बकरी को लेकर वापस चले जाते हैं। तो इसी बात पर सुभान अल्लाह कह दीजिए।